किरण किरण, कहाँ हो भाई? अविनाश ने घर के अंदर घुसते ही अपनी पत्नी किरण को आवाज लगाई। क्या हुआ? आज घर में घुसते ही मेरे नाम की माला जपनी शुरू कर दी? बात ही कुछ ऐसी है, जल्दी से तैयार हो जाओ, चाचा जी के घर जाना है। अचानक? किरण ने आश्चर्य से पूछा। हाँ अचानक, चाचा जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि अपर्णा का रिश्ता तय हो गया है। अरे वाह, यह तो बड़ी ही अच्छी खबर है। बस मुझे 10 मिनट का समय दो, तैयार हो जाती हूँ। अविनाश चचेरी बहन के रिश्ते तय होने पर बहुत ही उत्साहित हो रहा था। अविनाश का सिर्फ एक छोटा भाई था और उसके चाचा जी के 2 बच्चे थे, अमर और अपर्णा। इन चारों का बचपन संयुक्त परिवार में एक साथ बीता था, जिसकी वजह से इनमें बहुत घनिष्ठता थी। साथ खेले, साथ लड़े। उन पर 3 भाइयों की इकलौती सबसे छोटी बहन थी अपर्णा, सबकी चहेती। समय के साथ संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया। मकान अलग अलग हो गए, लेकिन दिल जुड़े हुए थे। अपर्णा तीनों भाइयों के साथ साथ तीनों भाभियों की भी बहुत लाडली थी। आज उसका रिश्ता तय होने की सूचना से अविनाश के मन में तरह तरह के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। कभी उसे बचपन की वह छोटी सी अपर्णा याद आती जो उसकी उंगली पकड़कर चला करती थी, तो कभी अपनी कलाई पर बांधी हुई उसकी राखी आंखों के सामने घूम जाती। खुशी और दर्द का कैसा अद्भुत संयोजन था, वह समझ नहीं पा रहा था। किरण के तैयार होने के बाद वह दोनों जैसे ही चाचा जी के घर पहुंचे, किरण ने आगे बढ़ अपर्णा को गले से लगा लिया। बधाई हो मेरी छुटकी ननद रानी, अब तो तुम भी पराई हो जाओगी। इतना कह किरण और अपर्णा दोनों की आंखें भर आईं। पागल हो गई हो दोनों, ऐसे खुशी के मौके पर कोई रोता है क्या? चाची जी ने हंसते हुए कहा। हालांकि उनके कोर भी भींगे हुए थे। अविनाश चुपचाप मुंह नीचे करके बैठा रहा। कुछ समय ऐसे ही निकल गया तो अपर्णा उठकर उसके पास गई। भैया क्या हुआ? उसका इतना कहना था और अविनाश की आंखों से अविरल अश्रुधार बह निकली। यह क्या अविनाश, क्या लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दिया? यह सब तो इन औरतों का काम है, अविनाश के चाचा जी ने कठोर शब्दों में डांटते हुए कहा। अविनाश एक क्षण को अचकचा गया, मानो कोई भारी भूल कर बैठा हो। जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगा। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या लड़कों के हृदय में रिश्ते के लिए प्यार नहीं होता, भावनाएं नहीं होती? फिर उन्हें रोने का अधिकार क्यों नहीं है? अपर्णा ने कहा। रोना कमजोरी की निशानी है। औरत कमजोर होती है इसलिए वह रोती है, मर्दों का काम रोना नहीं है, पापा ने उत्तर दिया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रोना भावों की अभिव्यक्ति है। जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं तब हम रोते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रोते हैं और कुछ के आंसू जल्दी से नहीं आते हैं। यह तो हर व्यक्ति का स्वभाव है। फिर इसमें स्त्री या पुरुष होने से क्या फर्क पड़ता है? भावनाएं तो दोनों के हृदय में एक सी होती हैं। और फिर जो पुरुष अपनी भावनाओं को दबाकर अपनी आंखों से आंसू की बूंद नहीं गिरने देते, अक्सर वह दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। रोने से तो मन हल्का होता है। आप मेरे भैया को रोने से नहीं रोक सकते। रोना सबका अधिकार है। क्यों भैया? अपर्णा ने अविनाश के गले लगाते हुए कहा और अविनाश हौले से मुस्कुरा दिया। हाँ छुटकी, लेकिन तेरा प्रवचन सुन मेरा रोना तो चला गया। अब जल्दी से चाय बना ले। दोस्तों, अक्सर पुरुष के रोने को कमजोरी का लक्षण मानते हैं। वास्तविकता यह है कि रोना भावों की अभिव्यक्ति है, जिस पर स्त्री पुरुष दोनों का हक है। ज़्यादा रोने वाले लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं। भावों को व्यक्त ना करने से रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। हमारे समाज में अब भी पुरुष स्वयं को मजबूत दिखाने के लिए रोते नहीं हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।